हाय स्टूडेंट, कैसे हैं। मैं बात करता हूँ कुछ क्वेश्चन को लेकर के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं भारत में जल जीव डॉल्फिन के बारे में। डॉल्फिन को राष्ट्र जीव के रूप में माना गया है। जल जीव को अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जल जीव में सबसे अच्छा जीव कौन सा, तो आप बताएंगे डॉल्फिन। डॉल्फिन को राष्ट्र का जल जीव माना गया है और ये भारत का जल जीव में आता है। अब राष्ट्र जल जीव क्या है तो डॉल्फिन है। भारत में पहली बार डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर 2022 को बनाया गया था ये। और ये डॉल्फिन गंगा नदी में नजर आया था सबसे पहले। मैं बता दूं डॉल्फिन के बारे में, छोटे छोटे जो मछलियां होती है, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उससे वो नदियों को साफ करने में सहयोग देती है। और ये भारत में विशेष रूप से बिहार, झारखंड, याद रखिएगा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। और ज़्यादातर ये जहाँ जहाँ से गंगा जाती है, क्योंकि गंगा में पाए जाने वाला जल जीव है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्र जीव जल जीव जो गंगा में पाया जाता है वो कौन सा, तो आप बताएंगे डॉल्फिन है। डॉल्फिन दिवस विश्व में 1872 में लागू हुआ था विश्व में, और भारत में 2022 में लागू हुआ था। विश्व में 14 अप्रैल को डॉल्फिन दिवस मनाया था, विश्व में, पूरे विश्व में 14 अप्रैल को। और भारत में बात करते हैं तो भारत में याद रखिएगा 5 अक्टूबर को मनाया जाता है डॉल्फिन दिवस। फिर बात करते हैं भारत में न्यूनतम मजदूरी की अधिकतम सीमा क्या होती है। आप जानते होंगे मजदूरी मानव का पहला अधिकार होता है। तो मजदूरी जो है भारत का अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1948 में, कि हर एक मजदूरों को उनको अधिकार मिलना चाहिए। भारत में मजदूर के 2 प्रकार होते हैं, नियमित रोजगार, अनियमित रोजगार। नियमित रोजगार वो होता है जिसको पीएफ, फंड, बोनस आदि कटते हैं, समय पे पैसा मिलता है 10 से 10 तारीख को, 1 तारीख को। और अनियमित रोजगार में 500 का भाड़े पे काम कर लिए, 400 पे कर लिए, 1000 पे भी कर लिए, बैठे हैं तो बैठे हैं, इनका कोई लाभ नहीं होता है। नर्मदा एवं तापी नदी के मध्य कौन से पर्वत श्रेणी में स्थित है? सतपुरा पर्वत श्रेणी में आता है। नर्मदा नदी को जो सतपुरा श्रेणी में आता है। दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्यास कहते हैं, याद क्या? पमप्रास कहते हैं। पमयास जो है ये एक वृक्ष रहित घास है जहाँ पर कोई घास नहीं पाया जाता है। भारतीय दलहन अनुसरण संगठन कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। कानपुर में सबसे ज़्यादा दलहन संरक्षण है। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस आते हैं तो आप पढ़िए, नहीं आते तो हमें बताइए, नोट्स भेजिए और अपनी तैयारी परफेक्ट कीजिए, मेहनत करिए, कामयाबी नजर आएगी। अपने राह पे चलिए, सत्य की राह पे चलिए, माता का पूजा करिए, सत्य की अर्चना करिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय हिंद।